बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बता दें कि आज पूरे मीडिया में सुर्खियों में एक खबर आई है जिसका पड़ताल भी हो रहा है और इस मामले पर चर्चा भी हो रही है। बात है कि मोरो थाना के रतनपुर में एक लड़की की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी और उसका शव जब बरामद हुआ उसके बाद परिजन डरते डरते बाद में महिला थाना आकर के उन्होंने एक शिकायत की है, जिसमें महिला हेल्पलाइन में आकर के उन्होंने शिकायत की कि उसके परिजन कि जो लड़की का शव मिला है उसकी मौत हत्या है और इसके बाद से जांच पड़ताल शुरू हुई है। आज की सुर्खियों में है ऑनर किलिंग का मामला, यानी कि जो पिता हैं उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या है, ऐसा आरोप है। हम बता दें कि महिला हेल्पलाइन में वो पीड़ित परिवार यहाँ पहुँचा था और अजमतुल निशा जी इस पूरे मामले की देख रहे हैं। आपको यह मामला कब संज्ञान में आया था? हमारे यहाँ ये मामला 21 तारीख को आया है संज्ञान में। उसके बाद हम लोग जो है इसमें जो आरोपी हैं मोहम्मद उस्मान, उनसे कांटेक्ट किए, ये मोरो थाना से कांटेक्ट किए तो मोरो थाना द्वारा बताया गया कि उसका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम उनके परिवार वाले को कहे हैं कि FIR दर्ज करें। लड़की के फादर का कहना था कि जो वो पेपर ला करके दिए मेरे यहाँ, उसमें वो चीज़ दिए हैं कि कोई इसमें दोषी नहीं है। वो नहाने के लिए गई थी, उसमें जो है वो नदी में डूब करके मर गई, जबकि उनको बोला गया था कि अपनी पत्नी को भी साथ लेके आइए, लेकिन वो अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आए थे। फिर उनको नेक्स्ट डे डेट दिया गया कि आप अपनी पत्नी और जितने भी बच्चे हैं सबको लेकर के आइए। फिर वो हमारे ऑफिस में कल उपस्थित हुए हैं 11 बजे, अपनी 3 बच्ची, एक बेटा और अपनी पत्नी के साथ। उसमें लड़की की जो है जिसकी हत्या हुई उसकी बड़ी बहन जो हमारे पास कंप्लेन की थी कि हमारी बहन का जो है मेरे फादर के द्वारा हत्या कर दिया गया है और उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया गया। उसका कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके पास था जिसके इस पे वो बोल रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके पीछे वो ये कहानी बताई कि मेरी भी शादी मेरे फादर ने ज़बरदस्ती कर दी थी, फिर मेरी बहन की भी शादी वो ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, मतलब 40+ व्यक्ति से, जिसका वो विरोध कर रही थी। उसका एक किसी लड़का से जो है फेसबुक पे जान पहचान हुआ जिससे वो बातचीत कर रही थी। बातचीत करने के दौरान उसके फादर उसको पकड़ रहे तो उसको मना किया कि उससे बातचीत नहीं करने के लिए। फिर वो जो है 15 तारीख को अपनी माँ का इलाज कराने के पत्नी का इलाज कराने के लिए उसको मायके छोड़ दिए और ख़ुद 16 तारीख को जिस रात की ये घटना है उस रात को जो बहन बता रही है कि उसको रात में खूब मारा पीटा गया, चाहे जो भी किया गया वो लोग देखी नहीं, लेकिन ऑडियो क्लिप जो है उससे क्लियर हो रहा है कि वो चीख रही कि हमको छोड़ दीजिए, हमको मत मारिए, हमको मत कीजिए, हम आपकी बेटी हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए। और उसके बाद वो काफ़ी चिल्ला रही। ऑडियो क्लिप आपको मिला है? हाँ, ऑडियो क्लिप हमको उसकी बहन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद उसकी जो बहन थी जो वहाँ उस घटना स्थल पे मौजूद थी, वो लोग भी रिटेन दी है कि मेरे फादर के द्वारा उसकी हत्या की गई है। जो घटना स्थल पर उनकी और जो लड़कियां थी वो लोग बोले कि किस तरह के हुआ जी, वो लोग भी लिख के दिए कि पहले रूम में बंद कर दिया गया, फिर मोटर ऑन कर दिया गया, फिर और किसी चीज़ को ऑन कर दिया गया कि उसकी चीखने की आवाज़ बाहर नहीं हुआ। और वो बता रही है कि उसको रूम के अंदर मारे पीटे, फिर रस्सी से बांधे, फिर एक कोई पीला कलर का जो कपड़ा उससे लपेट करके तब उसको नदी में ले जा करके फेंके। ये उसका आरोप रिटेन में है। हम लोग इसके हमारे पास जो भी बयान आया है या उसके लिए हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन फॉरवर्ड किए हैं। आगे पुलिस अनुसंधान का मामला है, पुलिस इसके अनुसंधान करेगी। जब परिजन आए थे तो उस समय उसके पिता यानी उस्मान का क्या, लोग कहते हैं कि दहशत में रखते हैं, सबको खौफ है उनके बारे में, क्या लगा आपको बातचीत करने में? सभी बच्चे डरे हुए थे, उनकी पत्नी भी डरी हुई थी। जब 21 तारीख को उनकी पत्नी से बात किया गया था तो उनका स्टेटमेंट कुछ और था, लेकिन कल जब उनको अलग से सेपरेट काउंसलिंग किया गया तो उनका स्टेटमेंट अलग था। उसमें ये बात वो बताई थी कि अगर आप लोग हमको फिर उनके साथ दोबारा भेजिएगा तो फिर हम लोग की भी जान को खतरा है, हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए हम लोग उसके मायके में उसके मामा को सुपुर्द किए, चारों बच्चे को और उस सवाना खातून जो हमारी आवेदिका है उनको। उनके मामा द्वारा भी सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया। उनका कहना है कि जब तक मेरे यहाँ रहेंगे इसकी सारी जवाबदेही मेरे ऊपर रहेगी, लेकिन उन लोग अभी भी डरे हुए हैं कि अभी भी उनके साथ कोई घटना घट सकती है। ये उस्मान के बारे में, क्षेत्र के बारे में क्या आपको लगता है, कब कहाँ रहता था, क्या करता है, कब आया यहाँ, किस तरह?
जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि ये बॉम्बे में ड्राइवरिंग का काम करते थे, ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। इनकी पत्नी बताई कि ये 1 हफ्ता काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि पैसा नहीं मिलता, ये करता है। तो ये पेशे से ड्राइवर हैं और ड्राइवर का ही काम करते हैं। और उस्मान का क्या कहना था कि वो उस पर जो आरोप है वो क्या करा था, और उसके डीलिंग से आपको क्या लगा आपको? उस्मान जो है उनका कहना था कि ये गलत आरोप है। मैंने साला से, ये जो मेरे साला जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साला भी जो है जो भी स्टेटमेंट दी हैं, तो उनका कहना है कि हम उनसे पैसा लिए हुए थे जिसका बदला वो निकाल रहे हैं। जबकि मैंने कि अपनी बेटी की हत्या नहीं की, उसकी नदी में डूबने से जान चली गई है और मैं अपनी सब बेटी को पढ़ा रहा हूँ। वो अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन बच्चियों के बयान से और उनके इससे ये लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या एहसास हुआ? आपने परिजन और खुद उस्मान से भी बात की है, आपको बहुत अनुभव भी है इस क्षेत्र में। क्या लगा कि मामला क्या ऑनर किलिंग का है, क्या मामला है? अब ये जो है पुलिस केस है, ठीक, इसमें पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन ये है कि अगर हत्या है या आत्महत्या है, दोनों केस में पड़ताल हुआ है, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। या पहले अगर आत्महत्या भी होगी तो उसके साथ टॉर्चर पहले से किया गया, मारा पीटा किया है, चाहे जो भी कारण से हो, जिस कारण से वो इस कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। और हत्या भी हो सकती है। अगर बहुत केस में ऐसा होता है कि समझाने के क्रम में नहीं समझते, विरोध करते हैं, तो लोग किसी भी स्टेप तक चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो दोनों मामला हो सकता है। मोरो थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कल एसएसपी ने भी यही कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितना कन्फ्यूजिंग है वो। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अपने मोरो थाना से संपर्क किया है? मोरो थाना से हमने संपर्क किया था, तो उनके द्वारा यही बोला गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। हम उनके परिवार वाले को बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम FIR करेंगे। लेकिन अभी जो करंट बात हुई है तो उसमें वो बताए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें जो है पानी में डूबने से हत्या का ये दिया गया। ये कब बोले थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बोलेंगे? ये थाना कब बोली थी? ये रिपोर्ट आने के बाद बोली है कि उसमें हत्या का आरोप है, पानी में डूबने से मौत हुई। और कब आपको बोले थे कि जो आएगा रिपोर्ट तब बताएंगे? ये 21 तारीख को बताए थे कि रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे, और आज बात हुई है तो आज वो बोले हैं कि रिपोर्ट आ गया है। यानी कि 2-3 दिन में ही रिपोर्ट आ गया, इससे पहले नहीं आया था? 21 तारीख तक उनका कहना था कि रिपोर्ट नहीं मिला है। तो पूरे मामले की तहकीकात करेंगे और बता दें कि इस तरह की जो बड़ी घटना है और इस घटना पर दरभंगा SSP क्या संज्ञान लेंगे, अभी पूरे जनता की निगाहों में है। सवाल यह है, महिला हेल्पलाइन ही ऐसे एक संस्था है जहां कोई पीड़ित आकर के न्याय की गुहार लगाता है तो उसे न्याय मिलता है या फिर उसके कार्रवाई के लिए संबंधित थाना को भेज दिया जाता है। लेकिन संबंधित थाना उस मामले को कितना सक्रियता गंभीरता से लेती है, ये एक अहम मुद्दा है। क्या लगता है कि आपके द्वारा जो रेफर केस होते हैं थाना में, जब कहा जाता है आपके द्वारा कि इस पर मामला दर्ज कीजिए, कितना रिस्पॉन्स लेते हैं, कितना मामला दर्ज होता है? मैक्सिमम केस में रिस्पांस होता है, कुछ केस में, रेयर केस में नहीं रिस्पांस होता है, जिसके लिए फिर हमको वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलना पड़ता है, उसका रिस्पांस हो जाता है। इस मामले में क्या लगता है आपके थाना का क्या भूमिका है आपको? इस केस में भी हमको थाना से पॉजिटिव ही उम्मीद है कि FIR दर्ज करके फिर से अनुसंधान करेंगे तो ज़रूर जो आवेदिका है, जो न्याय चाह रही है, उनको न्याय मिलेगा। तो देखिए, आप बता दें मोरो थाना का स्टेटमेंट 21 तारीख को जब महिला हेल्पलाइन से फ़ोन जाता है तो उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है और आते ही हम आपको बताएंगे। और ठीक है, बता दें कि आज 24 तारीख है और आज जब फ़ोन किया गया है तो ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये डूबने से मौत की बात है। अब ये है कि संदेहास्पद स्टेटमेंट का क्या जांच SSP करेंगे, क्या वहां से शव को निकाला जाएगा और निकालने के बाद एक बार फिर कोर्ट के माध्यम से जांच की जाएगी, क्योंकि ये मामला गंभीर है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर, आगे हम दिखाएंगे परिजन क्या क्या कहते हैं।